इंटर लेवल भर्ती परीक्षा को लेकर खान सर के द्वारा तैयार किया गया प्रैक्टिस सेट 8 को कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों आज के क्लास को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिएगा एवं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो दोस्तों आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्राचीन शहर है? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, लोथल। हमारा अगला प्रश्न है, बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश कहाँ दिया था? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सारनाथ में। हमारा अगला प्रश्न है, ज्योतिबा फुले ने किस संस्था की स्थापना की थी? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सत्यशोधक समाज। हमारा अगला प्रश्न है, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय नेता कौन थे? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, भीमराव अंबेडकर। हमारा अगला प्रश्न है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता कब हुआ था? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1916 ईस्वी में। हमारा अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन में संसद के कितने ब्रिटिश सदस्य थे? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 7। हमारा अगला प्रश्न है, 1930 में बिहार में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, स्वामी सहजानंद। हमारा अगला प्रश्न है, लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अब्राहम लिंकन का। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 26 नवंबर 1949 को। हमारा अगला प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने निम्न में से किसके साथ संबंधित नहीं थे? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, राज्य पुनर्गठन आयोग। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख है? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 3 प्रकार का। हमारा अगला प्रश्न है, कानूनी अधिसत्ता की संकल्पना पहली बार किसने प्रस्तुत की? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, हॉब्स ने। हमारा अगला प्रश्न है, राज्य के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रयुक्त की जा सकती है? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, राज्य एवं समवर्ती सूची पर। हमारा अगला प्रश्न है, लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र प्रेषित करता है? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लोकसभा के उपाध्यक्ष को। हमारा अगला प्रश्न है, पंचायतों, नगर निगम और नगर पालिका के चुनाव हेतु संबंधित क्षेत्र को छोटे छोटे निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है जो कहलाते हैं? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, वार्ड। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान सभा में किसने कहा था कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत बैंक को दिए गए एक ऐसे चेक के समान है जो बैंक की सुविधा अनुसार ही देय होगा? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, केटी शाह ने। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने हाल ही में गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, विजय रूपानी। प्रश्न है, निम्न में से किस ग्रह को एक भी प्राकृतिक उपग्रह नहीं है? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, शुक्र का। हमारा अगला प्रश्न है, समान वर्षा वाले क्षेत्रों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा कौन सी है? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, समवर्षा रेखा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित दक्षिण अमेरिकी राष्ट्र में से किसमें दक्षिणी अमेरिका क्षेत्र का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ब्राजील। हमारा अगला प्रश्न है, मुरादाबाद किसके कार्य हेतु प्रसिद्ध है और उसने विश्व भर में हस्तकला उद्योग में अपना आला स्थल बनाया है? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पीतल। हमारा अगला प्रश्न है, तांगनिका झील कहाँ स्थित है? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अफ्रीका में। हमारा अगला प्रश्न है, बांग्लादेश भारत के अलावा किस देश के साथ अपनी सीमा को साझा करता है? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, म्यांमार। हमारा अगला प्रश्न है, निवेश जानकारी और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी
RA का मुख्यालय किस राज्य में स्थित है? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, गुरुग्राम। हमारा अगला प्रश्न है 8 डिग्री उत्तरी तथा 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच निम्न में से कौन सा देश स्थित है? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, भारत। हमारा अगला प्रश्न है महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट किस नाम से जाना जाता है? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सह्याद्री। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गंगा। हमारा अगला प्रश्न है नदी जो दक्षिण गंगा कहलाती है वह है? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गोदावरी। हमारा अगला प्रश्न है मयूरभंज खनिज क्षेत्र स्थित है? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, उड़ीसा में। हमारा अगला प्रश्न है तूर दाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अरहर। हमारा अगला प्रश्न है तटीय मैदानों और उत्तर भारत के मैदान में उत्कृष्ट मृदा है? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जलोढ़। हमारा अगला प्रश्न है किस डेटा बुक भारत में जानवरों, वनस्पतियों और कवकों की दुर्लभ और लुप्त प्रजातियों के दस्तावेजीकरण के लिए स्थापित एक राजकीय दस्तावेज है? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, रेड। हमारा अगला प्रश्न है बाजार मांग वक्र होता है? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, व्यक्तिगत उपभोक्ताओं के मांग वक्र का क्षैतिज योग। हमारा अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री पीएम मोदी ने शपथ ग्रहण करने के बाद सर्वप्रथम किस देश का दौरा किया था? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, नेपाल। हमारा अगला प्रश्न है विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 11 जुलाई को। हमारा अगला प्रश्न है लोकप्रिय नृत्य गरबा किस भारतीय राज्य से संबंधित है? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गुजरात। हमारा अगला प्रश्न है मधुमक्खी पालन का वैज्ञानिक नाम है? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एपिक कल्चर। हमारा अगला प्रश्न है कोशिका की खोज की गई? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, रॉबर्ट हुक के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है पाश्चुकरण है एक? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, निम्न और उच्च ताप उपचार। हमारा अगला प्रश्न है श्वसन तंत्र का पहला अंग कौन सा है? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नाक। हमारा अगला प्रश्न है महाधमनी किस निलय के शीर्ष पर शुरू होता है? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बायां निलय। हमारा अगला प्रश्न है भ्रूण को जन्म देना कहलाता है? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रसव। हमारा अगला प्रश्न है नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, डार्विन ने। हमारा अगला प्रश्न है एड्स एक डैश जनित रोग है? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, विषाणु। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित विकल्पों में से पुनरुत्पाद बीज उत्पादन पौधे का नाम चुने? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ब्रेड मोल्ड। हमारा अगला प्रश्न है विटामिन बी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बेरी बेरी। हमारा अगला प्रश्न है गैस एजेंसियों द्वारा सिलेंडरों के ओजोन स्तर को अपघटित करता है? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, द्रव्य। हमारा अगला प्रश्न है एसआई मात्रकों में बोल्ट जमैन नियतांक का मान है? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 1.38 गुना 10 के पावर -23 जे प्रति के। हमारा अगला प्रश्न है जब वेग समय ग्राफ एक सीधी रेखा समय अक्षांश के समांतर हो तो? हमारा राइट आंसर होगा त्वरण शून्य है। हमारा अगला प्रश्न है रॉकेट किसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। हमारा अगला प्रश्न है गतिज ऊर्जा का एक उदाहरण होगा? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। हमारा अगला प्रश्न है ध्वनि की तीव्रता निर्धारित होती है?
हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, आयाम से यानी फ्रीक्वेंसी से। हमारा अगला प्रश्न है, चंद्रमा की सतह पर एक वस्तु का वजन होता है। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पृथ्वी की सतह पर वजन का छठा भाग। हमारा अगला प्रश्न है, प्रत्यास्था मापांक की एसआई इकाई है। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पास्कल। हमारा अगला प्रश्न है, पानी से बनने वाले बुलबुले में जो चमक होती है वह किस प्रक्रम के कारण होता है। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। हमारा अगला प्रश्न है, ओडोमीटर जिस प्रकार से मील दूरी से संबंधित है उसी प्रकार से कंपास संबंधित है। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, दिशा से। हमारा अगला प्रश्न है, एक पदार्थ की जल में विलयता ताप बढ़ने से घटती है, वह पदार्थ है। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, गैस। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में अधातु कौन है। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एफ यानी फ्लूओरीन। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कणों में किसका द्रव्यमान सबसे अधिक है। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अल्फा कण का। हमारा अगला प्रश्न है, बीई, बी, एमजी तथा एएल में निम्न में से किसका द्वितीय आयनन विभव अधिक होता है। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बी का। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पीत रस अम्लीय होता है। हमारा अगला प्रश्न है, अमोनियम आयनन है। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, एक संयुग्मी अम्ल। हमारा अगला प्रश्न है, रासायनिक परिवर्तन KClO3 का KCl में क्लोरीन का ऑक्सीकरण अंक। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 6 से घट जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, लोहे पर कलई करने के लिए निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग किया जाता है जिससे कि इसके क्षय को रोका जा सके। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जिंक का। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यूरेनियम। हमारा अगला प्रश्न है, किसी भी प्राकृतिक कच्चे माल पौधे या जानवर से के बिना बनाया गया एक मानव निर्मित फाइबर है। यह कोयले, पानी और हवा में तैयार किया गया था। यह पहला पूर्ण सिंथेटिक फाइबर था। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नायलॉन। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, राजेंद्र कुमार। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में तेल शोधक कारखाना है। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बरौनी में। हमारा अगला प्रश्न है, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने किस शहर में अत्याधुनिक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI के राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया है। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गाजियाबाद में। हमारा अगला प्रश्न है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड की एक नई रिपोर्ट के अनुसार भारत किस वर्ष तक संयुक्त अरब अमीरात का सबसे बड़ा निर्यातक बना रहेगा। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 2030 तक। हमारा अगला प्रश्न है, कटक निम्नलिखित में से किस प्रख्यात हस्ती से संबंधित है। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सुभाष चंद्र बोस। हमारा अगला प्रश्न है, टीपू सुल्तान इनमें से किस स्थान से संबंधित है। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, श्रीरंगपट्टनम। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कर्मकारों के लिए निर्वाह मंजूरी का आदि प्रावधान निर्दिष्ट किया गया है। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 40 में। हमारा अगला प्रश्न है, बक्सर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी,
1764 ईस्वी में। हमारा अगला प्रश्न है, समन्वयी धर्म दीन ए इलाही शाब्दिक अर्थ ईश्वर का धर्म की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अकबर। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यांगत्जी। हमारा अगला प्रश्न है, 1931 में पहली भारतीय बोलती फिल्म रिलीज हुई थी, इस फिल्म का नाम बताइए। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी आलम आरा। हमारा अगला प्रश्न है, ब्रेक्सटिक पर जनमत संग्रह कब हुआ था? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी जून 2016 ईस्वी में। हमारा अगला प्रश्न है, वर्ल्ड बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2020 के अनुसार भारत की रैंक क्या है? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 63। हमारा अगला प्रश्न है, जापान की संसद को क्या कहा जाता है? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी द नेशनल डाइट। हमारा अगला प्रश्न है, 1848 में लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल के दौरान लागू हुए सुधार का नाम बताइए। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी व्याप्तगत का सिद्धांत। हमारा अगला प्रश्न है, किस पशु को भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु घोषित किया गया है? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हाथी को। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल भारत में नहीं है? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए चार मीनार। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक ने कब तक को आधार अवधि मानते हुए भुगतानों के डिजिटलीकरण के स्तर को रिकॉर्ड करने के लिए एक समग्र डिजिटल भुगतान सूचकांक डीपीआई निर्मित किया है? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मार्च 2018। दोस्तों आज का हमारा आखिरी प्रश्न है, भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी उन्हें संसद में मतदान का अधिकार होता है। तो दोस्तों आज हमने कुल 85 क्वेश्चन को कवर किया है। ये सभी प्रश्न बीएसएससी एग्जाम के दृष्टिकोण से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिएगा एवं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। थैंक्स दोस्तों।